इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के अदृश्य बॉडीगार्ड होते हैं जो हम बाहर के वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया को हमारे शरीर में अटैक करने से रोकते हैं, जिस वजह से हम फिट रहते हैं। लेकिन जाने अनजाने में हमारी कुछ गलती की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है और हम बात बात पे बीमार पड़ने लगते हैं। ज़्यादातर वीडियोस में इम्यून को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए बताया जाता है, लेकिन हम वो सब ट्राई करने के बावजूद भी हमें प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिलता है और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ अकेले इम्यून बूस्टर फूड के ऊपर ध्यान देने से रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इनको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर इन पाँचों में से किसी भी पॉइंट में अगर आप मिसबैलेंस कर देते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है और आप बात बात पे बीमार पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो आगे चल के आपको इस वीडियो में पता चलेगा। हेलो, मेरा नाम है मृणाल विश्वास। स्वागत है आप सभी का जेन्युइन टिप्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन पर। वैसे तो आप सभी को पता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सलाद, ड्राई फ्रूट्स, दूध, दही, ये सब तो आपको खाना ही है न्यूट्रिशंस के लिए। इसके अलावा 7 फूड्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो इम्यून को एकदम बूस्ट कर देंगे और आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है आपको विटामिन सी रिच फूड्स खाना, जिसमें ज़्यादातर विटामिन सी होता है, क्योंकि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जो हमारे शरीर में टॉक्सिक जमता है उस टॉक्सिक को बाहर कर देता है। टॉक्सिक हमारे शरीर के जो सेल्स है उसको डैमेज करने का काम करता है, जिस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। हमारे जो समय से पहले हमारी स्किन डल पड़ने लगती है, झुर्रियाँ आने लगती है और हम समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं और हमारे सफ़ेद बाल भी आने लगते हैं। तो विटामिन सी रिच फूड्स खाने के लिए आप संतरा ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं या फिर आंवला ले सकते हैं। वैसे इन सब में सबसे ज़्यादा आंवला में विटामिन सी होता है, लेकिन गर्मियों के सीज़न में ये पाया नहीं जाता, ये विंटर सीज़न में पाया जाता है। लेकिन अभी इस गर्मी के सीज़न में आप आंवले का जो मार्केट में पैक्ड जूस है वो आप ले सकते हैं। मॉर्निंग 2 चम्मच आंवला जूस 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी में मिक्स करके ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आंवले का जो अचार आता है या फिर चूर्ण है या फिर जो मुरब्बा है, कैसे भी फॉर्म में आप आंवला ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो अगर आंवला अवेलेबल नहीं है तो आप रोज़ाना मॉर्निंग 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़कर आप नींबू पानी पी सकते हैं। आपको भरपूर विटामिन सी मिल जाएगा। और ये भी नहीं करना है तो आप डेली कम से कम 7-8 संतरा खा सकते हैं। ये सीज़न में अभी संतरा अवेलेबल है तो संतरे में भी विटामिन सी मौजूद है। ये सब रेगुलर लेने से आपको विटामिन सी भरपूर मिलेगा और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए सेकेंड पॉइंट है नीम के पत्ता। नीम के पत्ते में कई औषधीय गुण मौजूद है। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। बैक्टीरिया, फंगस को मार देता है, वो हमारे शरीर में अटैक करने नहीं देता है। डेली आप 2 से 4 नीम का पत्ता ऐसे ही चबा सकते हैं। हाँ, बहुत कड़वा होता है, लेकिन फिर भी आप डेली इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये अगर सूट ना हो तो आप 4-5 पत्ता एक साथ गर्म पानी में बॉईल कर सकते हैं, फिर वो पानी को छानकर 1 गिलास डेली मॉर्निंग आप पी सकते हैं। इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए तीसरा ऑप्शन है ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च में पेपरिन मौजूद है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है और हमारे शरीर से टॉक्सिक बाहर निकालने का काम करता है। इसके लिए आप प्रतिदिन 4 से 5 काली मिर्च के दाना पीसकर 1 गिलास गुनगुने गर्म पानी में घोलकर पी सकते हैं, या फिर आप इसमें 1 चम्मच शहद भी मिलाकर पी सकते हैं। इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए फोर्थ ऑप्शन है गार्लिक, यानी कि लहसुन। लहसुन एक पावरफुल एंटीबायोटिक है जो हमें सर्दी जुकाम से बचाता है, हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है। लहसुन में एलिन मौजूद है। जब हम लहसुन को पीस देते हैं, क्रश करते हैं, तब यही जो एलिन है वो एलिसिन में कन्वर्ट होता है और फिर धीरे धीरे सल्फ़र कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फ़र कंपाउंड में कन्वर्ट होने के बाद ये दवाई जैसे काम करता है। लेकिन जब हम इन लहसुन को गर्म करते हैं तो इसके अंदर जो मेडिसिन प्रॉपर्टी है वो ख़त्म होने लगता है, कम होने लगता है। तो बेटर इफेक्ट के लिए आप इसको कच्चा ही खाएं। 4-5 आप लहसुन की कली ले लीजिए और फिर उसको बारीक काट दीजिए, फिर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि उसमें जो मौजूद एलिन है वो एलिसिन और सल्फ़र कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद आप इसमें 1-2 चम्मच शहद मिलाकर खा सकते हैं। इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए फिफ्थ ऑप्शन है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। हल्दी के बारे में तो आपको पता ही है कितना पावरफुल एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसमें मौजूद है। इसके अलावा इसमें करक्यूमिन मौजूद है। करक्यूमिन घाव को जल्दी भरने का काम करता है। अगर आपको कहीं चोट लगे या कहीं कट जाए तो हल्दी लगाया जाता है ताकि वो घाव जल्दी भर जाए। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्ट करने का काम करता है। इसके लिए आप डेली रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पी सकते हैं।
इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए सिक्स्थ ऑप्शन है जिंजर, यानी कि अदरक। अदरक भी एक बहुत ही पावरफुल एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक का काम करता है। इसमें मौजूद जिंजरल जो खून को पतला करने का काम करता है, जिस वजह से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। ब्लड का काम है ऑक्सीजन न्यूट्रिशन शरीर के हर सेल तक पहुँचाना, जिस वजह से क्या होता है शरीर के हर सेल अच्छे से काम करने लगते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। इसके लिए आप डेली 2 चम्मच अदरक का जूस 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी में मिक्स करके पी सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच शहद भी मिक्स करके पी सकते हैं। इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए 7th ऑप्शन है, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे पावरफुल ऑप्शन, वो है गिलोय, जिसे अमृता भी कहा जाता है। जैसा इसका नाम है अमृता यानी अमृत, वैसा ही इसका काम है। इसमें कई तरह के औषधीय गुण मौजूद है। ये डायबिटीज़, अर्थराइटिस ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ब्लड प्लेटिलेट काउंट को बढ़ाता है। ज़्यादातर क्या होता है जिनको डेंगू होता है, डेंगू में ब्लड प्लेटिलेट काउंट कम हो जाता है, जिस वजह से इंसान चल फिर भी नहीं पाता, एकदम से चक्कर आता है, वो खड़ा भी नहीं हो सकता और कुछ लोगों की मौत हो जाती है। तो ऐसे वक्त अगर गिलोय का जूस पिलाया जाए तो ब्लड प्लेटिलेट जो काउंट है वो फटाफट बढ़ने लगता है और इंसान फटाफट ठीक होने लगता है। तो ये कई तरह के इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। आप चाहे तो इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, या फिर जो गिलोय का पाउडर आता है वो गर्म पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको छील लेता हूँ और उसको बारीक काट कर मिक्सर में कुछ पानी मिलाकर इसका जूस बना लेता हूँ, और 1 गिलास जूस मैं ऐसे हफ्ते में 2 बार पीता हूँ। आप चाहे तो ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो हो गए 7 इम्यून बूस्टर फूड के ऑप्शंस जो आप ले सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में अब सवाल है कि इन सबको तो एक साथ ले नहीं सकते हैं, तो इनको कैसे लें और कब लेना है। तो देखिए, सबसे बेस्ट होगा 7 दिन है, 7 अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ लीजिए। जैसे मंडे को गिलोय जूस ले रहे हैं तो ट्यूसडे को आप जिंजर जूस, वेडनेसडे को आप लेमन जूस ले रहे हैं तो थर्सडे को आप काली मिर्च, ऐसे करके आप रूटीन एक बना सकते हैं। और सबसे बेस्ट होता है कि खाली पेट लेना है, सिर्फ ये जो हल्दी दूध है इसको छोड़कर। हल्दी दूध आप रात को सोने से 1 घंटा पहले ले सकते हैं। अब ये तो हो गए न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ज़रूरी है कि बाकी उन पॉइंट्स के बारे में जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिनमें अगर हम बैलेंस बना कर नहीं चलेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। तो बात करते हैं डाइजेशन के ऊपर। आप ये सब फूड जितने भी अच्छे से लें, अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो वो आपके शरीर में लगेगा ही नहीं। जब शरीर में लगेगा नहीं तो ये सब खा के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके लिए आपका डाइजेशन बहुत सही होना चाहिए। डाइजेशन के लिए आप रेगुलर 5 से 10 मिनट या उससे ज़्यादा कपालभाति कर सकते हैं। अब कपालभाति कैसे करना है और ये कैसे काम करता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है। आप फ्री टाइम में उस वीडियो को देखिए, आपके माइंड में जो भी रिलेटेड डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखूँगा, और वीडियो एंड होने के बाद आपको साइड स्क्रीन पर भी एक छोटा सा स्क्रीन ऑप्शन आएगा, उसमें भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो डाइजेशन ठीक करने के लिए कपालभाति के अलावा आप रेगुलर मॉर्निंग सबसे पहले उठकर खाली बिना मुँह धोए गुनगुना गर्म पानी पीना है। आप उसमें चाहे तो जैसे कि काली मिर्च या आंवला जूस या फिर जैसे कि नीम पत्ता, ये सब कुछ भी मिक्स करके पी सकते हैं। और वैसे भी काली मिर्च से भी डाइजेशन ठीक होता है, आंवला से भी डाइजेशन ठीक होता है, जिंजर जूस से भी डाइजेशन सही होता है। तो इसके अलावा आपको खाना चबा कर खाना, ज़्यादा से ज़्यादा चबा कर खाना है। दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि खाना खाते वक्त आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाने से 45 मिनट पहले या फिर खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद आपको ये पानी पीना है। और इसके अलावा आपको ज़्यादातर रेशेदार खाना खाना है, जिनमें ज़्यादातर फाइबर हो, जैसे कि फ्रूट्स में आम, केला, अमरूद, चीकू, ये सब में फ़ाइबर मौजूद है, या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां, इन सब में फ़ाइबर ज़्यादा मौजूद है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर, और ये कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, अब आपको पता चलेगा। आप न्यूट्रिशंस बहुत अच्छे से ले रहे हैं, आपका डाइजेशन भी बहुत सही है। अब अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है तो भी सब वेस्टेड है, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ब्लड सर्कुलेशन का क्या, ब्लड का क्या काम है? ब्लड का काम है पूरे शरीर में न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन को लेके हर एक सेल तक पहुंचाना। अब जो भी आप खा रहे हैं डाइजेशन भी सही है, लेकिन अगर ब्लड में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा तो वो शरीर के कई हिस्से तक पहुँचेगा नहीं और आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो ये सब बैलेंस बनाकर चलना है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपको कम से कम डेली आधा घंटा कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करना है। आप चाहे तो 5 से 10 मिनट रनिंग कीजिए, या फिर आप स्विमिंग करना है तो स्विमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा 5 से 10 मिनट आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, और उसके बाद आप 3 से 6 मिनट सर्वांगासन या फिर हेड स्टैंड कीजिए, शीर्षासन कीजिए, जिससे कि आपके पूरे ओवरऑल सर पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, स्ट्रेस पर।
स्ट्रेस का असर सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग पर होता है, और जैसा कि हमारा दिमाग है पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। जब इसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है तो हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर पे फोकस नहीं कर पाता है, हमारा डाइजेशन से लेकर हर एक चीज़ वीक होने लगता है, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। इसलिए स्ट्रेस को कम करना बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रेस कम करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे टॉप मोस्ट ऑप्शन है रेगुलर अनुलोम विलोम करना। रेगुलर 10 मिनट एटलीस्ट आप अनुलोम विलोम कीजिए, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा। अब अनुलोम विलोम कैसे काम करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, क्यों एक नाक से सांस लेना पड़ता है, दूसरे नाक से सांस छोड़ना पड़ता है, ये सारे डिटेल्स जितने भी इससे रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चन है, सब सवालों का जवाब मैंने एक वीडियो में बना के रखा है अनुलोम विलोम से रिलेटेड। आप उस वीडियो को फ्री टाइम में अवश्य देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखूँगा, और वीडियो एंड होने के बाद साइड स्क्रीन पे एक ऑप्शन आएगा छोटा, तो वो स्क्रीन भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेस कम करने के लिए आपको रेगुलर भरपूर नींद लेना है। एटलीस्ट 6 से 8 घंटा आपको अच्छे से सोना है, इससे भी स्ट्रेस लेवल कम होता है। थर्ड है आप रेगुलर हेड मसाज करवा सकते हैं, कोई भी हेयर ऑयल या फिर बिना हेयर ऑयल के आप हेड मसाज करवा सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बात कर रहा हूँ लाइफ स्टाइल के ऊपर। जी हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है लाइफ स्टाइल से। आजकल जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम काफ़ी बिज़ी होते जा रहा है, हमारे खुद के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं, और जिस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना है और ये हमें नेचर से ही मिलता है। तो जितना आप नेचर से दूर भागेंगे उतना ही आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, क्योंकि आप आपके इम्यून सिस्टम को वर्कआउट नहीं करवा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जो रेलवे ट्रैक है, अगर वहाँ पर 1 महीने तक अगर ट्रेन ना चले तो वो रेलवे पटरी पे जंग लगने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ हलचल नहीं है। सिमिलरली आपके अगर इम्यून सिस्टम को थोड़ा भी वर्कआउट नहीं करवाएंगे तो आपके इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, क्योंकि वो पहले से तैयार ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी मौसम चेंज हो तो आप उस मौसम को फेस करने की कोशिश करें, ना कि उससे बचने की कोशिश करें। जैसे कि अभी अगर रेनी सीज़न आए तो थोड़ा बहुत बारिश में भीगिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिन रात भीगते रहिए, थोड़ा बहुत भीगिए, उस मौसम को फेस कीजिए। फिर जब विंटर सीज़न आए तो सीज़न आने से पहले ये नहीं कि अपने आप को पैक कर ले रहे हैं, एटलीस्ट आप उस ठंड को एहसास कीजिए, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके। जब आप एकदम एक्सट्रीम ठंड है, झेल नहीं पा रहे, तब आप स्वेटर और ये मफलर का इस्तेमाल करें, और कोशिश कीजिए कि आप ठंडा पानी से नहाएं। तो ऐसा करने से आपके इम्यून सिस्टम को आदत हो जाएगा उस चीज़ को वो अडेप्ट करने के लिए, तो आप कोई भी मौसम को अच्छे से झेल सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप मॉर्निंग में नंगे पाँव वॉक कीजिए, मिट्टी पे वॉक कीजिए, तो इससे आप धरती से कनेक्टेड रहेंगे। और साथ ही साथ क्या होता है, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होता है या जो मिट्टी है अनइवन होते हैं, जिस वजह से क्या होता है आपके पैरों में एक्यूप्रेशर बनता है, और इस वजह से आपके शरीर में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मॉर्निंग में सनलाइट लेना है, इवनिंग में सनलाइट लेना है, ताकि आपको विटामिन डी मिलता रहे। और ऐसे मॉर्निंग में आप सनलाइट में आप योगा कर सकते हैं, तो काफ़ी बेनिफिट होता है। हम बिज़ी शेड्यूल में क्या हो रहा है कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस और एसी में बंद रह रहे हैं, जिस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम सही से डेवलप नहीं हो पा रहा है, वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो आपको मॉर्निंग सनलाइट लेना है, फिर हर सीज़न को फेस करना है। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जो न्यू जनरेशन है, इसमें क्या हो रहा है, सारे काम मोबाइल में ही हो रहा है। हम ज़्यादातर टाइम मोबाइल में वेस्ट कर रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल जो भी खेल रहे हैं मोबाइल में खेल रहे हैं। अब अगर वही चीज़ ग्राउंड में जाके खेलें तो हम रनिंग भी करने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, साथ ही साथ हमें सनलाइट भी मिलने लगता है। तो आप इन सब बातों को गौर कीजिए। इन सब चीज़ों को अगर आप रेगुलरली फोकस करेंगे, ये लाइफ स्टाइल, सही समय पर खाना खाना, ये जो बाहर का पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, ऑयली फूड, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब जो कर रहे हैं हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स है उनको डैमेज करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन देने का काम कर रहे हैं। तो ये सब छोड़िए, जो फ्रेश फूड है, ताज़ा फल सब्जियाँ, जूस, ये सब खाइए, इन सब को अपनाइए। डेफिनेटली देखिए आपको फ़र्क दिखेगा। और जो चीज़ मैंने आपको बताया है, इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, 2 हफ्ते में आपको फ़र्क पता चलेगा कि आप अपने आप में एनर्जेटिक फील करेंगे, काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे और काफ़ी कूल फील करेंगे, और इम्यून सिस्टम डेफिनेटली बहुत ही बूस्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो ऐसे ही जेन्युइन टिप्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और उनको जागरूक करेंगे। धन्यवाद।